तो जिसमें जो प्रथम बिंदु है वो है शिक्षक द्वारा परंपरागत शिक्षण विधियों का उपयोग करना। आप सभी के द्वारा भी ये पॉइंट निकला था, जिसमें और जो चुनौती है, ये कई अध्यापक ऐसे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, एक सोच को वो माने हुए बैठे हैं। दूसरा ये था तकनीकी संसाधनों के ज्ञान का अभाव। काफी शिक्षक जो पुराने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट से लगे हुए हैं वो नई तकनीक को नहीं अपना रहे हैं, अभी भी कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा विषय था शिक्षण गतिविधियों और पीएलएम का प्रयोग न करना। अब इसके लिए जो समाधान है वो हमारे चलिए, जो हमारी चुनौती थी कि शिक्षक द्वारा परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग हो रहा है, तो इसके समाधान है कि हमारे जो पूर्वाग्रह से यानी पुराने जो टीचर हैं जिन्हें गतिविधियों का जानकारी नहीं है, तो ऐसे अध्यापकों को चिन्हांकित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा, आईसीटी का प्रयोग, जो आज दीक्षा ऐप है, मोबाइल है, आईसीटी के और भी संसाधन है, बहुत सारे वीडियो है दीक्षा पे, तो ऐसे इन सब का उपयोग किया जाए। और तीसरा हमारा ये है कि जो 18 शिक्षण तकनीकियां हैं, इनका अगर हम उपयोग कक्षा में किया जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी कमियां हैं वो कक्षा अवलोकन हमारा बहुत अच्छा होगा। ये चुनौती, ये हमारा समाधान है। अगला, हमारी इसमें दूसरी चुनौती थी छात्रों की कम उपस्थिति, जो कि अधिकतर देखा जाता है जहां हम लोग जाते हैं कक्षा अवलोकन के समय छात्रों की क्या होती है, उपस्थिति कम होती है। तो इसके चुनौती है हम लोगों ने जो लिखी है तीन। एक, पहला तो है अभिभावकों का सहयोग, असहयोग यानी सहयोग ना मिलना। अधिकतर देखा जाता है हम लोग असहयोग की भावना रहती है। दूसरा, अध्यापकों की संख्या का कम होना। कहीं कहीं ऐसा भी है, और खासकर जहाँ हम लोग हैं इटावा चकरनगर विकास खंड में बहुत बड़ी समस्या है। 100 से बेहड़ी क्षेत्र है, कोई टीचर जाना नहीं चाहता, सवाओं से 150 बच्चे और एक अध्यापक है उन पर, तो ये समस्या भी है हमारे यहाँ। और अभिभावकों की अशिक्षा परिस्थिति, सामान्य प्रवेश, कई चीजें ऐसी होती जैसे बुवाई का, कटाई का ये समय जब चलता है तो छात्रों की उपस्थिति अपने आप कम होने लगती, क्योंकि अब गरीबी है और कुछ ऐसा परिवेश है कि बच्चे जो हमारे 4, 5 या 3 के हुए तो अभिभावक उनको लेके साथ में जाता है कि सर जी आज समस्या है, ये काम होना है, चला गया साथ में। तो ये समस्या है हमारी कक्षा में। समाधान सर, पीटीएम और एसएमसी मीटिंग में नियमित बैठक एवं जागरूकता। किसी भी विद्यालय के या उस समुदाय विशेष में अगर हम ग्रामीण स्तर पे उस समुदाय का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेंगे तो स्वाभाविक है एसएमसी हमारी सफल होगी। एसएमसी सफल होगी तो स्वाभाविक है विद्यालय में बच्चों का आवागमन ज्यादा होगा, बच्चों में जो गैप है वो बच्चे विद्यालय पढ़ने आएंगे। तो इस प्रकार से हमें विद्यालय में एसएमसी स्तर से सहयोग लेना चाहिए। दूसरा है विभाग द्वारा एकल व शिक्षक समय। ज्यादातर हमारे चकरनगर ब्लॉक में करीब 7 या 8 स्कूल ऐसे जूनियर में है जो बिल्कुल बंद हैं, जो प्राइमरी से अध्यापकों को लगाया गया है, तो अध्यापकों की भी कमी है। तो उसके बाद है शिक्षा में शिक्षा के महत्व एवं उपयोग हेतु जागरूकता। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर गार्जियन का ये मानना होता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, तो अगर हमें उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें या ज्यादा से ज्यादा अपना एक आपसी वार्तालाप उनसे लगातार करते रहें, तो स्वाभाविक है जब उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है बच्चा विद्यालय आने लगेगा और बच्चे के अंदर जो भी लर्निंग वगैरह है उन सारी समस्याओं की पूर्ति हो सकेगी। यहाँ कक्षा अवलोकन के समय जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ये है, सबसे पहला है विभागीय प्रदत्त सामग्री के प्रयोग की समझ की समस्या। जो सामग्री मिलती है, जो भी आपको पाठ्यपुस्तकें मिलती है, संदर्भिकाएं मिलती हैं, उनके प्रयोग की समझ नहीं है टीचर में। और उसकी समझ न होने की कारण क्या है? 3 कारण है उसमें से। सबसे पहला है समय पर सामग्री की उपलब्धता न होना, यानी कि सामग्री तो सारी पहुंचती है विद्यालयों में, लेकिन तब पहुंचती है जब उसका उपयोग आधे से ज्यादा सत्र निकल जाता है, तो सही से उसका उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि शिक्षण में सामग्री के उपयोग न करने की आदत। अध्यापकों द्वारा क्या है कि वो चूंकि उनके अंदर एक पूर्वाग्रह है कि परंपरागत जो विधियां हैं वही अपनाएंगे, तो सामग्री पहुंच भी जाती है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहते वो, कि सामान पहुंच जाए तब भी प्रयोग न करें। इसके बाद में अगला है प्रिंट रिच, गणित किट, विग बुक, और ये सारी चीजें हैं
इनका क्लासरूम में कम से कम प्रयोग किया जा रहा है, सामान पहुंचता है। और हम जो ARP है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो। अब इसके समाधान के लिए क्या है? तो ये चुनौती 3 बता दी है सर ने, तो इसमें कुछ स्तर पर समाधान भी हो सकता है। तो पहली जो समस्या थी समय पर सामग्री उपलब्ध न होना, तो इस पे BO स्तर पर हम लोग जो है समय जो है इसका सही वितरण होना चाहिए, और इस पे ARP भी थोड़ा मेहनत करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और BO की तरफ से भी होना चाहिए। दूसरी समस्या थी शिक्षण में सामग्री का उपयोग ना करना, तो प्रशिक्षण से पूर्व सामग्री का जो है उपलब्ध हो जाए प्रशिक्षण से पहले ही, तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। ट्रेनिंग बहुत पहले हो जाती है, सामग्री बहुत बाद में हाँ, होती है। इसके अलावा ये फिर ट्रेनिंग प्रिंट संबंधी गणित के बिग बुक ये सब ऑफिस में रखे रहते हैं हेडमास्टर। तो इसका ये है कि